नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से संबंधित एक क्लास हमारी हो चुकी थी। तो दूसरी क्लास में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनकी बात करेंगे। तो क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए और बीएसटीसी और पीटीटी से संबंधित जो हमारा मॉडल पेपर चल रहे हैं उन्हें भी एक बार देखना ना भूलें। तो बात करते हैं राजस्थानी जनजातियों के बारे में। ये जनजातियों वाला टॉपिक सभी में इम्पोर्टेंट है। राजस्थान हिस्ट्री की तरफ से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान ये ज्योग्राफी में पूछा जाता है और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, तीनों में ये टॉपिक आता है राजस्थान की जनजातियाँ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बीएसटीसी और पीटीटी में 1 से 2 प्रश्न, बीएसटीसी और पीटीटी में 1 से 2 प्रश्न इससे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पूरे 50 प्रश्न करेंगे। इससे संबंधित भी हम संत और संप्रदाय से संबंधित भी हमने 50 प्रश्न किए थे कल। तो इसकी बात करते हैं इसमें 25वें प्रश्न से आगे बात करते हैं। 25 प्रश्न हमने पहले कर लिए थे, आगे सेकंड पार्ट में आज बात करते हैं 25वें प्रश्न से। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों को के कलाजी हैं केसरियानाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ जी और उपयुक्त सभी। जो मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भील हैं, जो मगरा क्षेत्र के भील यानी कि कहाँ के भील है, उदयपुर के पास वाले मगरा क्षेत्र, उदयपुर के आसपास के जो भील हैं उन्हें मतलब कि मगरा क्षेत्र के भील कहते हैं, या फिर मगरा क्षेत्र कहते हैं उदयपुर के आसपास के भीलों के क्षेत्र को। तो वहाँ के कालाजी यानी कि उनके मतलब कि जो भी इष्ट देव कौन है, केसरियानाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ, उपयुक्त सभी। तो तीनों जो हैं वो जो कालाजी के नाम से जाना जाता है, केसरियानाथ, ऋषभदेव और आदिनाथ, तीनों इनके इष्ट देव हैं। बाकी तीनों केसरीनाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ तीनों एक ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न है, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, उसमें किस जनजाति का उल्लेख है? तो आंसर कमेंट कीजिए। मीणा, सहरिया, भील, कराशिया। तब तक बात करते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किसने लिखा? मुनि मगन सागर ने। मुनि मगन सागर ने मुनि मगन सागर ने मत्स्य पुराण लिखा। और मीणा जनजाति से संबंधित है मत्स्य पुराण। और मुनि मगन सागर मीणा जनजाति के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? जो कंजर जनजाति है उसके द्वारा किस मतलब कि हाकम राजा का प्याला पीकर किसकी कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की, दुश्मन को मारने की, अपने टीले की रक्षा करने की, सदा अवैध रहने की। तो कंजर जनजाति जो है मतलब कि उसके द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किसकी कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की। मतलब कि हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये सत्य मतलब कि झूठ नहीं बोलते, कसम खाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद और पारिस्थितिक या फिर इकोलॉजिकल परंपराओं वाला वृक्ष है। यानी कि सबसे पसंद मतलब कि भील जनजाति का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा है। नीम, पीपल, महुआ, खेजड़ी। तो भील जनजाति का प्रसिद्ध वृक्ष पूछा है, यानी कि प्रमुख वृक्ष पूछा है जिससे शराब बनाई जाती है। शराब बनाई जाती है जिसे कहते हैं मोगड़ी। मोगड़ी कहते हैं। कौन सा वृक्ष है? महुआ वृक्ष। महुआ वृक्ष से शराब बनाई जाती है जिसे मोगड़ी कहते हैं। तो महुआ जो है वो भील जनजाति का मतलब कि सबसे पसंदीदा या फिर सबसे मतलब कि पवित्र वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? महुआ वृक्ष सबसे पवित्र वृक्ष है। शराब बनाई जाती है और मोगड़ी इसकी शराब को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है? दक्षिणी राजस्थान के भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या नाट्य के रूप में किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो नाट्य के रूप में किया जाता है भील जनजाति द्वारा? केर, घूमर, गवरी, गरबा। कौन सा नृत्य है जो कि दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है? कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, घेर। घेर जो है वो नृत्य है भील जनजाति का। और इसी में बात करें तलवारों की घेर, तलवारों की घेर, तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार, उदयपुर। मेनार, उदयपुर।
और आंगी बांगी की घेर, आंगी बांगी की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है अपना? 30वें प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ क्या है? तो दक्षिणी राजस्थान की जनजातियां हैं उनमें बड़ालिया का अर्थ क्या है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध की मध्यस्थता करने वाला, पोपाजी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो बड़ालिया क्या है? दो पक्षों दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध की मध्यस्थता करने वाला, यानी कि दो जो पक्ष हैं उनके मध्य विवाह की मध्यस्थता करता है, उसे बड़ालिया कहते हैं। और ये किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो मीणा जनजाति में। किसमें? मीणा जनजाति में। मीणा जनजाति में बड़ालिया जो है उसका अर्थ होता है दो पक्षों के मध्य विवाह के संबंध की मध्यस्थता करने वाला। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है अपना? कौन सा विवाह ग्रासीय जाति में प्रचलित नहीं है? ग्रासीय जाति के विवाह की बात हो रही है तो लीला मोरिया, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना। तो ग्रासीय जनजाति में प्रचलित विवाह कौन सा नहीं है? मोरबंदिया। मोरबंदिया विवाह जो है वो मीणा जनजाति में, मीणा जनजाति में प्रसिद्ध है मोरबंदिया। बाकी लीला मोरिया, पहरावना, ताड़ना ये ग्रासीय जनजाति के प्रचलित विवाह की रस्में विवाह हैं। और ताड़ना जो है उसको दापा प्रथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा प्रथा। दापा प्रथा को ही ताड़ना कहते हैं, मतलब कि वधु मूल्य देना ही ताड़ना कहलाता है और इसे दापा प्रथा कहते हैं। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है? 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी की किस जनजाति का कुंभ कहलाता है? 12 स्थिति में सीताबाड़ी मेला, जो सीताबाड़ी मेला है 12 में, वो किस जनजाति का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं हम सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला जो है वो 12 जिले में भरता है और मीणा जनजाति का कुंभ कहलाता है, सहरिया का कहलाता है, भील का कहलाता है या फिर ग्रासिया का कहलाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी मेला 12। सहरिया जनजाति जो है वो मुख्यतः 12 जिले में पाई जाती है। किशनगंज 12, किशनगंज 12 ये क्वेश्चन पूछा गया है। किशनगंज 12 जो है वो किस जनजाति का मतलब कि निवास स्थान है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। किशनगंज 12 क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है सहरिया जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न 33वां प्रश्न। तो 33वां प्रश्न क्या है? बीजा और माला हैं सासी जनजाति के दो समुदाय, भीलों के दो समुदाय, सहरिया जनजाति में प्रसिद्ध विवाह प्रकार, ग्रासीय जनजाति में विवाह का प्रकार। बीजा और माला, बीजा और माला के हैं सासी जनजाति के दो उपजातियां या फिर दो समुदाय। सासी जनजाति, जो सासी जनजाति है उनकी उपजातियां, उपजातियां या फिर दो समुदाय हैं बीजा और माला। इसके दो शाखाएं हैं, उन्हें बीजा और माला कहा जाता है। सासी सांझी जनजाति में एक प्रसिद्ध रस्म है कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म जो है वो सासी जनजाति में प्रसिद्ध रस्म है, जिसमें क्या होता है तो इसमें जो वधु होती है उसकी क्या होते हैं? पवित्रता की परीक्षा ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है? कौन सी जाति बाबूजी की अनुयायी है? थोरी, भील, ग्रासिया, सहरिया। तो कौन सी जाति है बाबूजी की अनुयायी? थोरी जाति। थोरी जाति जो है वो बाबूजी की अनुयायी जाति है। नेक्स्ट प्रश्न 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न, रायका जाति के आराध्य देव लोक देवता हैं। जो रायका जाति थी तेजाजी, पाबूजी, हड़बूजी, मेहाजी। तो रायका जाति, जो रायका जाति है उनके आराध्य देव हैं पाबूजी। पाबूजी जो है उनके रायका जाति का आराध्य देव हैं। पाबूजी के ऊँटों का, पाबूजी की ऊँटों का देखभाल करने वाला भी हरमल रायका था। हरमल रायका था। रायका जाति के आराध्य देव या फिर रायका जाति के कुल देव जो है वो पाबूजी हैं। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है अपना? तो 36वें प्रश्न की बात करते हैं। पड़ीहार मीणा जनजाति क्षेत्र हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, दौसा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो पड़िया मीणा जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जयपुर दौसा क्षेत्र। कौन सा? जयपुर दौसा। डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है भील जनजाति का प्रसिद्ध क्षेत्र है। और इसमें मुख्य जनजाति की बात करें, भील जनजाति जो उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है ज्यादातर, पर मुख्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा किसका है? डामोर जनजाति का। डामोर जनजाति का मुख्य क्षेत्र डूंगरपुर
बांसवाड़ा है। इसके बाद बात करते हैं 37वें प्रश्न की। 37वां प्रश्न है, भंगोरिया उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? भंगोरिया उत्सव है वो किस जनजाति में मनाया जाता है? मीणा जनजाति में, भील जनजाति में, सहरिया जनजाति में, कंजर जनजाति में? तो भंगोरिया उत्सव जो है वो किस जनजाति में मनाया जाता है? भील जनजाति में। भील जनजाति में भंगोरिया उत्सव यानी भंगोरिया जो मेला पड़ता है, भंगोरिया मेला, इसमें जो है वो वर जो भी लड़का लड़की होते हैं वो अपने मतलब कि विवाह के लिए लड़की या लड़का चुनते हैं। कौन से उत्सव में? भंगोरिया उत्सव में ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न 38वां प्रश्न क्या है? तो 38वां प्रश्न है, मीणा जनजाति का प्राचीन मत्स्य जनजाति के वंशज होने के दावा करती है। तो संस्कृत भाषा में मत्स्य शब्द का अर्थ है, यानी मीणा जनजाति जो है मत्स्य जनजाति की वंशज है। शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण के अवतार से, भगवान विष्णु के मछली अवतार से, मुनि मगन सागर से, गौतमेश्वर अवतार से। तो मुनि मगन सागर से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु के मछली अवतार से संबंधित है मत्स्य जनजाति। मुनि मगन सागर मैंने बोला, मुनि मगन सागर जो है वो मीणा जनजाति के प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा? मीन पुराण। मीन पुराण के रचयिता हैं। कौन? मीन पुराण के रचयिता मुनि मगन सागर। तो गौतमेश्वर अवतार, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा जो है वो मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है, फेटा है आदिवासी पुरुषों का साफा, जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाने वाली संगीतकार जाति, आदिवासी पुरुषों का पोशाक, पबूजी की अनुयायी जाति। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आदिवासी पुरुषों का साफा को फेटा कहते हैं। फेटा जो होता है वो रंग बिरंगी साफा होता है, रंग बिरंगी साफा होता है। भील जनजाति में रंग बिरंगी साफा जो होता है, केसरिया साफा जो होता है उसे फेटा कहते हैं। और जो सफेद साफा होता है उसे खोइतू कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 40वां प्रश्न है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सहरिया, करासिया, कंजर, डामोर। सीताबाड़ी मेला तो उसकी बात की थी हमने, शहरियों का कुंभ है। शहरियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? सीताबाड़ी मेला 12। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सीताबाड़ी मेला 12 जो है वो शहरियों का कुंभ है। नेक्स्ट प्रश्न 41वां प्रश्न क्या है अपना? सहरिया जनजाति में पहाड़ों में जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं उसे कहते हैं? बंगला महल, कोपना, कोरुआ, टोपा, पाल या फिर फला, कु या फिर टापरा। तो सहरिया जनजाति में जो पहाड़ों पर छोटे झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं उन्हें गोपना, कोरवा या टोपा कहते हैं। गोपना, कोरवा या टोपा तीनों जो है वो झोपड़ी नुमा घर को कहते हैं सहरिया जनजाति में। बाकी कु, भीलों के घरों को कु कहते हैं। टापरा जो है वो भीलों में घास फूस से बने घर को कहते हैं। भीलों में घास से बने घर को टापरा कहते हैं। और कु किसे कहते हैं? भीलों के घरों को। फला जो होते हैं वो पाँच छह घरों का समूह या फिर 10-12 घरों का समूह फला कहलाता है। और पाल जो होता है 10-12-15 फला का समूह पाल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 42वां प्रश्न क्या है? सहरिया जनजाति में मुखिया को कहते हैं पटेल, कोतवाल, पालवी, सहरोल। तो सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोतवाल जो है वो सहरिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। पटेल जो होता है वो कंजर जनजाति का मुखिया। पालवी जो होता है वो भीलों के मुखिया को कहते हैं पालवी। सहरोल जो होते हैं ग्रासिया जनजाति का मुखिया होता है। ग्रासिया में मुखिया क्या कहलाता है? तो सहरोल कहलाता है। पालवी गमेती भीलों में मुखिया को कहते हैं। कोतवाल जो होते हैं सहरिया जनजाति का मुखिया होता है। पटेल जो है वो कंजर जनजाति का मुखिया होता है। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न क्या है? तो भारत सरकार की तरफ से किसे राज्य की आदिम जनजाति में शामिल किया गया है? तो ग्रासिया जनजाति को, कंजर जनजाति, सहरिया जनजाति को। 2 बार कंजर आ गया तो तीनों ऑप्शन में से एक को काट दे। तीनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जो जनजातियां हैं उनमें
शामिल किया गया है। तो जो भी विलुप्त होने वाली जनजातियां उनके अंदर शामिल किया गया है इसको, सहरिया जनजाति को। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोरना, मीणा, कंजर, डामोर, गरासिया। तो मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोरना मीणा जनजाति से। मीणा जनजाति से विवाह की रस्म है ये। विवाह की रस्म किस जनजाति में? तो मोरनी मोरना मीणा जनजाति में विवाह की रस्म है। नेक्स्ट प्रश्न 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या है? आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। जो आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा, अविवाहित महिलाओं द्वारा, दुल्हन द्वारा, विधवाओं द्वारा। तो आदिवासियों में कटकी वस्त्र किनके द्वारा पहना जाता है? अविवाहित युवतियों द्वारा। जो अविवाहित युवतियां होती है उनके द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या है? तो वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों में सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? कम प्रतिशत जनसंख्या वाली जिले की बात हो रही है। नागौर, बीकानेर, चूरू, जयपुर। जयपुर, चूरू। तो कहाँ पर सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? नागौर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नागौर में सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत है? हनुमानगढ़, डूंगरपुर, गंगानगर, बीकानेर। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। सर्वाधिक जनजाति जो है वो वहाँ पर डूंगरपुर में पाई जाती है। और सर्वाधिक लिंगानुपात भी डूंगरपुर में ही पाया जाता है। 1000 लिंगानुपात, 1000 लिंगानुपात पाया जाता है डूंगरपुर में जनजातियों में, अनुसूचित जनजातियों में। नेक्स्ट प्रश्न 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न है, राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है? जयपुर में, उदयपुर में, बारां में, बांसवाड़ा में। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में ही मीणा जनजाति की भी सर्वाधिक जनसंख्या है। और सभी जो जनजातियां हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो जयपुर में है। और उदयपुर में सर्वाधिक भील पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न है, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति का मुख्य केंद्र है? जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो कौन सा है कथोड़ी जनजाति का प्रमुख क्षेत्र? तो उदयपुर जिला। उदयपुर जिला जो है, उदयपुर जिले में सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। सलूम्बर और उदयपुर में, दोनों में। और सलूम्बर के खेरवाड़ा क्षेत्र में अलग अलग जिले बन गए। सलूम्बर और उदयपुर। खेरवाड़ा क्षेत्र में अत्यधिक रूप से कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, जनजातियों से संबंधित हमारे जो जनजाति टॉपिक हैं उससे संबंधित 50वें प्रश्न की बात करते हैं। गरासिया जनजाति के लोग राजस्थान के किस इलाके में पाए जाते हैं? अबू रोड, दौसा, मांडलगढ़, शाहपुरा। तो गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? अबू रोड, सिरोही में। अबू रोड या फिर पिंडवाड़ा, सिरोही, ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? तो पिंडवाड़ा, सिरोही या फिर अबू रोड। और पाली के बाली क्षेत्र में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पाली के बाली क्षेत्र में किस जनजाति निवास करती है? तो पाली का बाली क्षेत्र गरासिया जनजाति का प्रमुख केंद्र है। तो इसी प्रकार हमने राजस्थान कला संस्कृति से एक तो संत और संप्रदाय वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया और जनजातियों वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। तो दोनों क्लासें एक बार वॉच करके देख। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार BSTC और PTT से संबंधित और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।